नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, संगीत के संक्षिप्त इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं कि संगीत कहाँ से कैसे शुरू हुआ। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। संगीत की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये सब अंधकार के गर्त में है। वास्तव में संगीत का जो इतिहास है वो मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया, वैसे ही संगीत की उत्पत्ति उन्नति होती गई। संगीत की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने अपने अपने अनेक मत लगाए हैं। ऐसी अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जिनमें संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा बताई गई है। इस प्रकार की लगभग किंवदंतियां 7 हैं, किंतु उनके पारंपरिक विरोध हैं, अतः इनका आश्रय लेना व्यर्थ है। संगीत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से आज तक मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्राचीन काल, आदिकाल से 800 ईस्वी तक। 2 मध्यकाल, 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और तीसरा 1800 ईस्वी से आज तक का समय। तो ये जो संगीत का जो इतिहास है अपन लोग मानते हैं, ये प्रागैतिहासिक समय से माना जाता है। तो ये संगीत का इतिहास मतलब यहाँ से शुरू होता है। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं प्राचीन काल में। पहली हेडिंग इसकी बनेगी, इतना लिखने के बाद पहली हेडिंग बनेगी प्राचीन काल। प्राचीन काल को भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वैदिक काल, दूसरा है संदिग्ध काल और तीसरा है भरत काल। इसमें आबासा दिया है, लेकिन हम आपको 1, 2, 3 के अनुसार बता रहे हैं। पहला कौन सा है? वैदिक काल। दूसरा है संदिग्ध काल, है ना, और मतलब ऐसे। और ये तो आप सब धीरे धीरे देखिए अब, ठीक है। तो चलिए पहले अपन वैदिक काल की चर्चा करते हैं। इस काल को आदिकाल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई, जिनका नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। और पूरा एक वेद, सामवेद, संगीत युक्त है। उसके जो सामवेद है, उसके मंत्रों का जो पाठ है, आज भी हम लोग करते हैं, तो मतलब होता रहा है, तो वो संगीत में होता रहा है। आज भी इसका कुछ अंश सुनने को मिल जाता है। साम गायन में केवल 3 स्वर प्रयोग किए जाते थे। इनका क्रमशः नाम जो था स्वरित, उदात्त और अनुदात्त था। उदात्त का अनुसार ऊंचा, अनुदात्त का अनुसार नीचा स्वर कहलाता है। किंतु स्वरित के मतभेद, स्वरित के जो स्वर है स्वरित, उसमें मतभेद रहा कि उसका अर्थ क्या है। कहीं इसे अनुदात्त से ऊंचा और कहीं
उदात्त से मतलब अनुदात्त से नीचा और उदात्त से ऊंचा स्वर माना गया। खैर, अब इसमें जो कुछ भी माना गया हो, लेकिन जो स्वरों की संख्या 3 है उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। उदात्त स्वर को गांधार, अनुदात्त को ऋषभ तथा स्वरित को षडज माना गया। जो नारद जी द्वारा लिखित पुस्तक है नारदीय शिक्षा, और मतंग मुनि जी की जो पुस्तक है बृहददेशी ग्रंथ है, उसमें इन्हीं 3 स्वरों का, स्वरित, उदात्त और अनुदात्त, इन तीनों स्वरों का उल्लेख माना जाता है। ऋग प्राथि सार्क जो पुस्तक है उसमें सर्वप्रथम 4 स्वरों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद स्वरों की संख्या 4 से 5 तथा अंत में 7 हो गई, है ना, मतलब अंत में 7 स्वर माने गए। वैदिक काल में ही 7 स्वर विकसित हो चुके थे। पुस्तक मांडुकी शिक्षा की यह पंक्ति उसका प्रमाण है। सप्त सुरस्य गीयन्ते सामभि साम गैरुधई। केवल इतना ही नहीं, ग्रामों का भी जन्म हो चुका था। यह भी नहीं, यत्र तत्र अनेक ग्रंथों में अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे दुंदुभी। दुंदुभी वाद्य के विषय में आप लोग जानते हैं, जो रामायण में अक्सर बजाया जाता है आज भी। भूदुंदुभी एक वाद्य है। वानस्पति, तांडवीणा, वाणुम, उत्तोड़व, मारकुट और आदि। इससे यह प्रसिद्ध होता है कि, यह प्रतीत होता है कि वैदिक काल में ही संगीत का अधिक प्रचार हो चुका था और संगीत साधना जो है वो बहुत ऊंची उठ चुकी थी। तो मित्रों, ये तो ही वैदिक काल की जानकारी। तो अब अपन आते हैं संदिग्ध काल में। संदिग्ध काल दूसरी हेडिंग है ना। अभी अपन प्राचीन काल में चल रहे हैं, तो संदिग्ध काल दूसरी हेडिंग है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति 1000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। संगीत की दृष्टि से इसे संदिग्ध काल इसीलिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिससे उस समय के संगीत का थोड़ा बहुत भी प्रमाण मिल सके। केवल उस काल के कुछ उपनिषद मिलते हैं जिनमें संगीत के विषय में थोड़ी सी सामग्री उपलब्ध होती है। सांदज्ञ और बृहदारण्य में जो है थोड़ा बहुत साम गायन का जो है प्रमाण मिलता है। अतः अनेक संगीत के जो वाद्य हैं उनके नाम भी मिलते हैं। महाभारत में सप्त स्वरों का और गांधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। ऋग प्राथि साक्ष्य में सर्वप्रथम संगीत के जो है शास्त्र का वर्णन मिलता है। 6 स्थानों और सप्त स्वरों आदि का स्थान मिलता है। रामायण में जो रामायण है उसमें भिन्न प्रकार के वाद्यों का तथा संगीत की उपमा का मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि संगीत का जो प्रचार है उस समय तक चलता रहा है। अब आते हैं अपन भरत काल में। तीसरी हेडिंग जो बनती है भरत काल, जो
प्राचीन काल की तीसरी हेडिंग है। ठीक है मित्रों, भरत काल में चलते हैं। इसकी अवधि जो है 1 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व है, मतलब 800 ईस्वी तक है। इस काल में यह बताया गया है कि जिस प्रकार आजकल गायन वादन प्रचलित है, उसी प्रकार उस समय में जाति गायन प्रचलित था। मित्रों, यह जो काल है भरत काल, इसी काल में 9 स्वर यानी 7 स्वर शुद्ध और 2 स्वर विकृत, अभी 5 हैं लेकिन उस समय 2 थे, 2 स्वर विकृत, 18 जातियां है ना, 3 ग्राम और 22 श्रुतियों का प्रमाण मिलता है इसी काल में। अब आइए अपन चर्चा करते हैं इस काल के मुख्य ग्रंथ पर। सबसे पहला है भरतकृत नाट्य शास्त्र। आप लोगों ने सुना है नाट्य शास्त्र के विषय में? तो ये नाट्य शास्त्र पहला ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना काल के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। अधिक विद्वानों ने इसके रचना काल में 5वीं शताब्दी माना है कि 5वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। यह पुस्तक मित्रों वैसे तो नाट्य के संबंध में लिखी गई थी, लेकिन इसके जो 6 अध्याय हैं आखिरी के, वो उसमें संगीत के विषय पर प्रकाश डाला गया है ना। इससे यह सिद्ध होता है कि संगीत का संबंध नाट्य से बहुत घनिष्ठ हो चुका था। नाट्य शास्त्र के 6 अध्यायों में निम्नलिखित सामग्रियां मिलती हैं। अब क्या सामग्री मिलती है इसके विषय में अपन बताते हैं। सबसे पहला देखिए, भरत मुनि ने केवल षड्ज और मध्यम ग्राम का उल्लेख किया है, गांधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया है। षड्ज ग्राम की दूसरा जो है, पहला क्या था कि षड्ज और मध्यम ग्राम ही माने गए हैं, गांधार ग्राम को पूरी तरह छोड़ दिया है। दूसरा जो मिलता है कि षड्ज ग्राम की 11 तथा मध्यम ग्राम की 7, कुल मिला के कितनी हुई? 18 जातियां हुई मानी गई। 18 जातियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम शुद्ध और विकृत है। शुद्ध जातियां 7 हैं और विकृत जातियां 11 हैं। इनमें षड्ज और मध्यम दोनों ग्रामों की विकृत और शुद्ध दोनों जातियां मिली हुई। अब जाति के भी 10 लक्षण माने गए। पहला ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा तार, चौथा मंद्र, 5वां न्यास, 6वां अपन्यास, 7वां अल्पत्व, 8वां बहुत्व, 9वां षाढ़वत्व और 10वां आड़वत्व। केवल काकलिनी और अंतर्गंध्याद विकृत माने गए हैं। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी का वर्णन किया गया है। संवादी में 9 स्वरों तथा 13 स्वरों 2 स्वरों की दूरी मानी गई है। मतलब विवादी स्वरों में 2 स्वरों की दूरी मानी गई है। और आगे बताया गया है कि इसी में सा, मा, पा की 4 श्रुतियां, रेधा की 3 और गा और नी की 2 श्रुतियां मानी गई हैं। अपन ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा ग्रंथ जो इस समय लिखा गया था वो दत्तिल द्वारा लिखा गया था।
उसका नाम कृददत्तिलम था। इस ग्रंथ को भी लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। अब आइए इसकी निम्न विशेषताएं देखते हैं। अब पहला है कि इसमें पहली विशेषता इसकी ये है कि भरत के विपरीत है ये, मतलब थोड़ा सा भरत का विरोधी है भाई, है ना। इसमें गांधार ग्राम का भी उल्लेख मिलता है। इसमें अब दूसरी विशेषता है कि इसमें विवादी स्वरों की दूरी केवल 2 स्वरों की मानी गई है, किंतु संवादी स्वरों की दूरी भरत के समान है। तीसरी विशेषता है इसमें भरत की 18 जातियां मान ली गई है। तीसरा ग्रंथ है भैया मतंग मुनिकृत बृहददेशी। अब इसकी रचना के विषय में भी विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ लोग 3री शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग तो 4थी शताब्दी का मानते हैं, कुछ लोग 5वीं शताब्दी का भी मानते हैं, कुछ लोग 6वीं शताब्दी का भी मानते हैं। अब इसमें क्या क्या सामग्रियां प्राप्त होती हैं से अपन देखते हैं। सर्वप्रथम जो राग शब्द का नाम आया है, मतलब प्रभावित किया गया, वो इसी ग्रंथ में किया गया है, राग शब्द। और राग का कितना महत्व है आज किसी से छिपा नहीं है। नंबर 2, इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन है, किंतु गांधार ग्राम का उल्लेख मात्र इसमें किया गया है। मतलब ये है कि सरज और गंधार जो ग्राम है वो पूरी तरह इसमें प्रयोग है, गांधार ग्राम का केवल उल्लेख नाम बस लिया गया है, मान लीजिए। तीसरा है इसमें साम गायन का मुख्यतः वर्णन है, प्रमुख। इसमें भी दत्तिल की तरह ही 9 और 13 श्रुतियों का संवादी माना जाता है और 2 श्रुतियों का मतलब 20 श्रुति को विवादी स्वर माना जाता है। इसमें जो जातियों के 10 लक्षण भरत कृत नाट्य शास्त्र द्वारा मान्य हैं। अब पुस्तक है नारदीय शिक्षा। अगला ग्रंथ है मित्रों नारदी शिक्षा। अब इसके विषय में चर्चा करेंगे। अब इसमें भी विद्वानों के मित्रों अनेक मत हैं इसकी रचना काल में। अनेक विद्वान इसे 10वीं और 12वीं शताब्दी का मानते हैं। इसमें षडज, मध्यम, साड़व, मध्यमता मतलब सभी का जो है इसमें उल्लेख मिलता है। और वैदिक काल के 3 स्वरों का वर्णन भी मिलता है। अब जो है पौराणिक अनुसार यह भी पता आप सबको चलना चाहिए कि ये वो नारद नहीं है जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो नहीं है ये। पिछले जो ग्रंथ है तमिल पारी पाडल एक ग्रंथ है, बोध नाटक शिला परिदगारम आदि इस काल के संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो मित्रों ये थी जानकारी संगीत के संक्षिप्त इतिहास में प्राचीन काल की, है ना। जैसे कि 3 काल बताए गए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अभी जो जानकारी आप सबके बीच में साझा की गई वो प्राचीन काल की गई है, जो है ना। तो आप लोग इसे अवश्य सुने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक, ताकि ये जानकारी जो हम दे रहे हैं ये सभी तक पहुंच जाए, सभी लोग इसका लाभ
ले सकें, क्योंकि जब सभी को लाभ मिलेगा तो हमारा भी बनाना, वीडियो बनाना एक प्रकार से सही होगा और सफल भी होगा, है ना मित्रों। और गुरुजनों से विशेष करबद्ध निवेदन कि अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारी त्रुटियां अगर कहीं होती हैं तो उसे हमें बताएं, गुरुजन हमें मार्गदर्शित करेंगे तो हमारा सुधार भी होगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी, मतलब अब किसी तो ठीक है, हम संगीत के संक्षिप्त इतिहास में चल रहे हैं। तो आज हमने जो है प्राचीन काल को समझा है, कल हम मध्यकाल को समझेंगे और फिर श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो चलते हैं फिर, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, संगीत के संक्षिप्त इतिहास में मध्यकाल के साथ। तो चलिए फिर आज फिर हमें अनुमति दीजिए, है ना साथियों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।